मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिरा। जंग के मैदान में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। भारत को शिकस्त पर अमेरिकी कांग्रेस ने मोहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत और अफवाज की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल बाग का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारी एयर फोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज में भारत की फौज को घुटनों के बल गिराया। अफवाज पाकिस्तान की दलेरी और फतूहात के बायस पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। दानिश स्कूल का सफर हमने पंजाब से शुरू किया था। दानिश स्कूल का दायराकार वादी नीलम तक फैलाया जाएगा। आइन के आर्टिकल जो आइन बनाने, जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है आईनी शिक पर अमल करे, वो गद्दारी हो सकती है। 140 ए आइन का हिस्सा है, इस पे इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी। और सूबे बनाने का ये इख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद न करना गद्दारी के मुतरादिफ है। कराची लूट का माल नहीं, 17 साल के कब्जे को ख़त्म होना चाहिए। हमारे 2 आइनी मुतालिबात पर चीखो पुकार मची हुई है। शहर कायद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ेंगे। जागीरदार जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। 17 साल से कायम जाली हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। कामरान तसौरी बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, ये कराची और सूबे का मुकदमा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुबैना धांधली पर सरकारी मुलाजमीन को धमकी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ दे दी। तर्जुमान ने कहा कि इंतखाबात में मुदाखलत जुर्म है। वज़ीर आला ने इसी कानूनी हकीकत की निशानदही की। इलेक्शन के दौरान किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई के लिए फौरी और मुनासिब कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अलायंस का कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मौजूदा पार्लियामान मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अवाम से वोट का हक छीना गया। अवाम कहीं भी काला झंडा उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम चैलेंज करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। दरख्वास्त वसूल करने से इनकार, ये आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का हंगामी इजलास तलब 23 और 24 नवंबर को होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी गौर होगा। करप्शन पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतिसाब जैसी खामियां आया। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदही भी शामिल। ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में बदउनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है जो मुआशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया।
KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 4 खवारिज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक। लक्की मरबत में फायरिंग के दौरान 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। जिला कुरम में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 23 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कराची में भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातें। न्यू MA जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग की तफ्तीश जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तफसीलात जमा कर ली। गिरफ्तारी के लिए शहर में छापे मारे जाने लगे। हुकाम के मुताबिक भत्ताखोरों ने भत्ते के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लिया, सेलुलर फोन सर्विस के जरिए आम मैसेज करके भत्ता तलब किया। भत्ताखोरों का टेक्स्ट मैसेज भी हासिल कर लिया गया। भत्ताखोर ग्रुप ने पहले फायरिंग की और फिर मैसेज किया। डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा। कराची की ATC ने महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को बरी कर दिया। आफाक अहमद के खिलाफ लाहौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। 350% टैरिफ की धमकी देकर ये जंग रुकवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारतीय वज़ीर आज़म ने उन्हें फोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जान बचाई। डेनमार्क के सफीर ने कलअदम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए डेनमार्क की सफीर क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन ने कहा कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP के तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं जो मुसलसल खत्ते की सिक्योरिटी को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। तालिबान हुकूमत कलअदम TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट ताउन फराहम कर रही है। कलअदम TTP ने अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए जिनके नतीजे में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। पानी PTI के हमशीरा लीमा खान 11 मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत के सामने पेश हो गई। मुकदमे में शामिल दहशतगर्दी की दफा 7ATA को चैलेंज कर दिया गया। गैर कानूनी करार देने की इस्तदा अलीमा खान ने अपने खिलाफ जारी तमाम वारंट मनसूख करने और मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल करने की दरख्वास्त दी। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। बलोचिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली का इंकशाफ। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी डाइनिंग रूम से बाहर आने लगी। नून लीग के सेनेटर दोस्तीन डोमथी का इन हाउस तब्दीली का इशारा। कहा बहुत जल्द वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ओहदे से हटा दिए जाएंगे। मौजूदा वज़ीर आला ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मायूस किया। नई हुकूमत के क़याम से रियासत के अंदर लोगों में एतमाद पैदा हुआ। पाकिस्तान बहैसियत वकील कश्मीरियों की भरपूर तर्जुमानी कर रहा है। कश्मीरियों का उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते लोगों पर जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रक़म हुई। मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। 27 को क्या पता मैं यहाँ हूँगा भी कि नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर और भावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा की अखवा से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स वकला को मुखातिब करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप दोनों हज़रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देख लें। जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आता हम भी कोई फैसला नहीं देंगे। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। दहशतगर्दी की लानत से मुल्क को पाक करना है। ख्वाहिश है आने वाली नस्लों को पुरअमन मुस्तहकम पाकिस्तान देकर जाएं। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं बच्चे माशरे का अहम हिस्सा हैं। बच्चों की तालीम और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आने वाली नस्लों के लिए हमें बेहतरीन काम करना है।
कराची की बेहतरी के लिए फैसले किए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरियों को साफ पानी बेहतर निकासी फराहम करना वाटर कॉरपोरेशन की पहली तरजीह है। सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का संग बुनियाद भी रख दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तामीर 4 चार्जिंग स्टेशन का भी इफ्तिताह। कराची में रेड लाइन मंसूबे की रुकावटें दूर करके काम तेज करने की यकीन दहानी। मंसूबों की बरवक्त तकमील सूबाई हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर और वफ़द से मुलाकात में इजहार ख्याल। शर्जील इनाम मेमन की मंसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। ADB का मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने पर रजामंदी का इजहार। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द, शुमाली और मरकजी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कोई तरकलात में दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी 9, सिब्बी 12, गवादर की साहिली पट्टी पर दर्ज हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 22 नवंबर से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, सीज फायर की धज्जियां बिखेर दी। गजा सिटी और खान यूनुस में फजाई हमले में 28 फलस्तीनी शहीद, 80 अफराद जख्मी हुए। सजाइया में भी 10 बेघर फलस्तीनियों की जान ले ली गई। इसराइल ने फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों को हमास के हमले का जवाब करार दिया। हमास की जानिब से किसी भी हमले की तरदीद की गई। बयान में हमास ने कहा कि नेतन्याहू गजा में जंग मुसल्लत करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अमरीकी सदर ने मेयर न्यूयॉर्क ज़ोरान ममदानी से मुलाकात तय होने की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप जुमे को ओवल हाउस में न्यूयॉर्क सिटी के मुंतखब मेयर से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर ने लिखा कि न्यूयॉर्क सिटी के कम्युनिस्ट मेयर ज़ोरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। हम इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ये मुलाकात 21 नवंबर को होगी। बच्चे मन के सच्चे, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए वालिदैन में शऊर बेदार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम कहा, हर बच्चे को बिला इम्तियाज और बिला इस्तेहसाल बुनियादी हुकूक की फराहमी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का आइन बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल उसके बच्चों से जुड़ा होता है। आलमी सतह पर बच्चों की खुशहाली और फलाह के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली बारी में सबसे बड़ी थ्रो की। पहली बारी में 75.44 मीटर, दूसरी बारी में 83.5 मीटर, तीसरी बारी में 82.48 मीटर और चौथी बारी में 77.6 मीटर थ्रो की। अरशद नदीम कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर इंतहाई खुश हैं। पाकिस्तानी के दुआओं से वो ये फाइनल जीतने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान T20 सरफरीकी सीरीज श्रीलंका का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज में श्रीलंका का ये पहला मैच है। फीफा ने मेंस फुटबॉल की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। स्पेन की पहली पोजीशन बरकरार, अर्जेंटीना की दूसरी और फ्रांस की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान की आलमी फुटबॉल रैंकिंग में मजीद एक दर्जा तनज़्ज़ुली 199 नंबर पर पहुंच गई। कौमी टीम AFC एशियन कप क्वालिफायर में 5 में से एक भी मैच न जीत सकी। भारत की फुटबॉल टीम भी 6 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 142वीं पोजीशन पर आ गई। बच्चा एक दिन का वजीर तालीम बन गया। वजीर तालीम पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज तालिब इल्म को सौंप दिया। अबू ज़र वजीर तालीम की सरकारी गाड़ी पर प्रोटोकॉल में दफ्तर पहुंचा। सीनियर अफसरान ने नन्हे वजीर तालीम का इस्तकबाल किया। नन्हे वजीर तालीम ने स्कूलों में सहूलियात का फुकदान दूर करने के लिए इक़दाम पर भी ब्रीफिंग ली। ठट्टा के माहौल में खुशगवार तब्दीली, साहिली इलाकों और दीगर छोटी बड़ी झीलों पर परदेसी परिंदों की आमद। नायाब मेहमान परिंदों की आमद ने पूरे इलाके के फितरी माहौल को निखार दिया।
اور معروف ترقی پسند انقلابی شاعر اور دانشور فیض احمد فیض کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ فیض احمد فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انقلاب اور انسانی حقوق کے پیغام کو عام کیا۔ فیض احمد فیض کو ان کے خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات نوازے گئے۔